एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन की एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि लोकल डीबी क्या है, और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक एप्लीकेशन जिसमें हम यूज़ करेंगे लोकल डीबी डेटाबेस को। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन सेटअप किस तरह क्रिएट करेंगे उस एप्लीकेशन में जिसमें हम लोकल डीबी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं उसको इंस्टॉल करूंगा क्लाइंट कंप्यूटर पे। उसके बाद मैं फिक्स करूंगा जो भी इश्यूज होंगे इंस्टॉलेशन के दौरान हमें। फिर हम ऑटोमेट करेंगे सेटअप प्रोसेस को, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट किस तरह कर सकते हैं एप्लीकेशन को जो ऑलरेडी इंस्टॉल है और उसमें ऑलरेडी डेटा है। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम इस पार्ट में हम जो बात करेंगे वो है लोकल डीबी क्या है और किस तरह एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें लोकल डीबी को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन सेटअप, और फिर उसको किस तरह डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट कंप्यूटर पे, और फिर किस तरह फिक्स करेंगे उन इश्यूज़ को जो कि हमें इंस्टॉलेशन की दौरान आएंगी। और फिर तीसरे ट्यूटोरियल में मैं इस सेटअप को ऑटोमेट करूंगा, फुली ऑटोमेट, और फिर पार्ट 4 में हम अपडेट प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं कि लोकल डीबी डेटाबेस क्या है। लोकल डीबी डेटाबेस एग्जैक्टली SQL सर्वर एक्सप्रेस की तरह है, लेकिन जब हम उसको क्लाइंट कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमें SQL सर्वर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अगर तो आप SQL सर्वर एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने हर हाल में SQL सर्वर को भी इंस्टॉल करना है क्लाइंट कंप्यूटर पे। लेकिन अगर हम लोकल डीबी यूज़ करें तो फिर हमें SQL सर्वर को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जगह, यानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जगह। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो 4 GB पर डेटाबेस है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो फाइल होगी डेटाबेस की फाइल वो 4 GB से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन लोकल डीबी या SQL सर्वर एक्सप्रेस की जो डेटाबेस होगी उसकी मैक्सिमम साइज 10 GB डेटाबेस है। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, अगर आप लोकल डीबी या SQL सर्वर एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं और 10 GB से अबव हो जाए, ऊपर हो जाए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ SQL सर्वर को एक्सप्रेस से इंटरप्राइज एडिशन में कन्वर्ट करना है। आपने और कुछ नहीं करना, आपने डेटाबेस को भी चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने अपने SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन को एक्सप्रेस से इंटरप्राइज करना है। तो फिर आप जितनी भी आपकी कंप्यूटर पे स्पेस होगी, आपकी डेटाबेस वो स्पेस पे जितनी भी बढ़ेगी उतनी तक बढ़ सकती है जितना कि कंप्यूटर पे स्पेस है। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट लोकल डीबी के लिए क्या है। ये लोकल डीबी काम करता है विजुअल स्टूडियो 2012, 13 और 15, तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये काम नहीं करता विजुअल स्टूडियो 2010 या अर्ली वर्जन में, तो आपने ये बात याद रखनी है। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2010 या 2008 या 5 यूज़ कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। आपने हर हाल में 2012, 13 और 15 यूज़ करनी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो और इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं विजुअल स्टूडियो 2013 को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप 2012 और 15 को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, और विजुअल C# में विंडोज़ डेस्कटॉप को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन और क्लिक करते हैं ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा जो कि आपके सामने है यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन की इस फॉर्म के नाम को चेंज कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं आप चेंज करें। और फिर जब ये मैसेज आपके सामने हो तो आप इसको यस कर दें। हो गया। अब हमने इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। मैं ये टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैक्सिमाइज बटन डिसेबल हो जाए और ये स्क्रीन जब रन हो तो
सेंटर में हो और इसके अलावा यूज़र इसको रिसाइज ना कर सके रन टाइम में। तो किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ लोकल db डेमो। इसके बाद स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन, तो स्क्रीन पे इस सेंटर में नज़र आएगा। मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को मैं फॉल्स कर देता हूँ तो डिसेबल कर देगा मैक्सिमाइज बटन को, और फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ फिक्स्ड सिंगल, तो अब कोई भी इसको रिसाइज नहीं कर सकेगा रन टाइम में। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं मैं नहीं रिसाइज कर सकता, मैं नहीं मैक्सिमाइज कर सकता, सेंटर में नज़र आ रहा है और टेक्स्ट आपके सामने है। अब मैं इसमें डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को ऐड करता हूँ। डेटा पैनल में चलते हैं और डेटा ग्रिड व्यू को मैं लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपके सामने ये है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को मैं अनचेक कर देता हूँ। रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल db को ऐड करेंगे। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं एक फोल्डर को ऐड करता हूँ। आप फोल्डर के बगैर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है। और उसके बाद राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, और मैं सर्च करता हूँ सर्वर, और आप देख रहे हैं सर्वर बेस्ड डेटाबेस, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। और आप देख रहे हैं इसका एक्सटेंशन है MDF, जो कि सेम है SQL सर्वर डेटाबेस का। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए आपने क्लाइंट कंप्यूटर में SQL सर्वर को इंस्टॉल नहीं करना। मैं इसको नाम देता हूँ db.mdf। ऐड कर दें और ये यहाँ पे ऐड कर देगा इसको, आपके सामने ऐड हो गया। अब इसको एक्सेस करना है, डबल क्लिक कर दें और आपके सामने है। तो यहाँ पे आपके सामने होगा उसी तरह टेबल जिस तरह SQL सर्वर में होता है, उसी तरह व्यू, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस, सिनोनिम्स, टाइप्स, असेंबली। ये एक तरीका है। राइट क्लिक कर दें और ऐड न्यू टेबल। हम इसको SQL सर्वर में भी कर सकते हैं। SQL सर्वर में चलें, कनेक्ट, और हमने क्या देना है, लोकल db/v11.0, और ये हमने किन के लिए देना है, विजुअल स्टूडियो 2012 और 13 के लिए। तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली हमने गलत दिया है, तो आप देख रहे हैं एरर शो कर रहे हैं। क्या गलती हमने की, ये ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया। तो अब कनेक्ट होगा, कनेक्ट हो गया, और इसमें आपका ये डेटाबेस आपको नजर आएगा। कौन सा है आपका डेटाबेस, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन 8, तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 8 आपके सामने है। ये हमारा डेटाबेस है, और उसी तरह टेबल्स, प्रोग्रामेबिलिटी, उसमें ये सारी चीज़ें जिस तरह SQL सर्वर में होती हैं। तो उसी तरह एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हम SQL सर्वर में करते हैं, उसी तरह हम इसको लोकल db के लिए भी कर सकते हैं। दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ें, लेकिन ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो कनेक्शन है, सर्वर नेम है, ये इस तरह होगा। अगर तो आप विजुअल स्टूडियो 2015 यूज़ कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा चेंज है, और तब है सेम लोकल db लेकिन MS SQL लोकल db। तो फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट हो गए। मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ, एक सिंपल सा टेबल, और एम्प्लॉई ID इंट, और इसे प्राइमरी की सेट कर देते हैं, और मैं इसको आइडेंटिटी फील्ड कर देता हूँ। हो गया। फिर नेम Anwar450, ईमेल Anwar450, और फाइनली मोबाइल Anwar450। अनचेक कर देते हैं इसको, अनचेक हो गया। सेव करते हैं उसी तरह जिस तरह हम SQL सर्वर में करते थे, एम्प्लॉइज। तो अब जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये टेबल मौजूद है,
एक चीज़ आपने नोट करनी है, यही सिस्टम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे शायद आप जब टेबल को क्रिएट करना चाहे, राइट क्लिक न्यू टेबल, तो अगर आपको ये एरर दे तो इसका मतलब है कि आप ओल्ड वर्जन ऑफ SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं। ये वर्जन 11 है, इसीलिए काम कर रहा है विजुअल स्टूडियो 2013 के साथ, 12 के साथ भी काम करेगा। इसको अपडेट होना चाहिए, तो आपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन लेना है, फिर ये 2015 के साथ काम करेगा। आपने ये बात नोट रखनी अगर आपको ये एरर नज़र आ रहा है, तो आपने सिर्फ SQL सर्वर को अपडेट करना है, फिर काम करेगा। अब मैं इसमें कुछ डेटा भी डाल देता हूँ, राइट क्लिक एडिट टॉप 200, उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन का डेटाबेस कर रहा था। इसमें थोड़ा सा डेटा डाल देते हैं, जॉन स्मिथ john@hotmail.com, और फिर कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। तो आपके सामने है, मैंने ये सारा डेटा ऐड कर दिया है। अब मैं एक स्टोर प्रोसीजर को भी ऐड करता हूँ, उसी तरह ऐड करेंगे जिस तरह SQL सर्वर में ऐड करते हैं, एग्जैक्टली वही तरीका है। क्रिएट प्रोसीजर और फिर गेट ऑल एम्प्लॉइज, ये हमारे प्रोसीजर का नाम है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ कि ये यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है, और अंडरस्कोर और फिर कौन सा टेबल, एम्प्लॉइज। तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर प्रोसीजर है तो बड़ी आसानी के साथ उसको ढूंढ सकते हैं। फिर एज, बिगिन और फिर एंड, और फिर मैं सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ सारा डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम सिर्फ ड्रैग कर दें, तो ये हमारा टेबल है, और आप देख रहे हैं सारा टेबल डेटा आ जाएगा। एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट हो गया, ये अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं स्टोर प्रोसीजर को, और आप देख रहे हैं ये डेटा रिटर्न कर रहा है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं, यूज़ करते हैं, वापस चलते हैं, और मैं डबल क्लिक करता हूँ और लोड इवेंट, तो मैं डेटा लोड कराऊंगा अपने इस डेटा ग्रिड व्यू में। इसका नाम ले लेते हैं यहाँ से, और फिर चलते हैं, और हमारे डेटा ग्रिड व्यू का नाम, फिर डेटा सोर्स, और डेटा आ रही है एक फंक्शन से गेट डेटा, जो कि रिटर्न करता है डेटा टेबल। तो मैंने इसको जनरेट कर दिया, इसको कोलैप्स कर देते हैं, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ डेटा टेबल में, और यहाँ पे भी डेटा टेबल को डिफाइन कर देते हैं, डेटा टेबल डेटा इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, और रिटर्न dt डेटा। अभी एम्प्टी है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले app.config फाइल में पहले देखते हैं इसमें कोई app.config पहले से तो नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, जो फाइल एडन्स होंगी वो भी आपको नज़र आ जाएंगी। नहीं है, एक टाइम में हम एक दफ़ा app.config फाइल अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा ऐड करेंगे फिर एरर देगा। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, और फिर एप्लीकेशन और कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो app.config फाइल ऐड कर दें, और मैं इसमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देता हूँ। एग्जैक्टली उसी तरह कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड, फिर नेम और dbx, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पे बाद में आते हैं, और फिर प्रॉपर्टी प्रोवाइडर नेम, तो system.data.sql client, क्योंकि ये SQL सर्वर है। चलते हैं SQL सर्वर में, यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से मिल जाएगा, डेटा सोर्स, इसको कॉपी कर ले, कॉपी कर दिया हमने। अब आप देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें ये है, और फिर जब आप इसको क्लाइंट कंप्यूटर में देंगे तो तब ज़रूरी नहीं है कि ये
फाइल इस लोकेशन पे हो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, यहाँ से इसको काट देते हैं और ये जो है इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल एज। और ये जो है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये काम करेगा, करेक्ट है। एक चीज़ हमने चाहते हैं एक्स्ट्रा, या ये इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ पे लिखना है डेटा डायरेक्टरी, इस तरह आपने लिखना है, वरना इसके बगैर काम नहीं करेगा। अब इस कोड का इसका क्या मतलब है कि जब आप रिबिल्ड करेंगे एप्लीकेशन को और फिर फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन है, इसकी बिन फोल्डर में आपको ये नज़र आएगा। तो ये जो डेटा डायरेक्टरी हम इसको कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे है डेटा डायरेक्टरी, ये हमारा एप्लीकेशन है, उसमें डेटा है, और फिर उसके अंदर तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट लोकेशन में जिस कंप्यूटर पे भी आप इंस्टॉल करेंगे करेक्टली उसको कॉल करेगा। तो आप देख रहे हैं, ये आपने इस पॉइंट को याद रखना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं डेटा सोर्स लोकल डीबी वर्जन 11.0, एग्जैक्टली उसी तरह। फिर फाइल का नाम, जो भी फाइल है, ये फाइल है जिस फोल्डर में है वो, और ये यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, बिन में। और फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, और फिर प्रोवाइडर नेम क्यों, SQL क्लाइंट है कि ये SQL सर्वर है। तो अब हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी है, उसको प्रोग्राम में कॉल करते हैं। तो स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और हमें system.configuration की ज़रूरत है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा। तो इसकी वजह है कि रेफरेंस मिसिंग है। तो ऐड करते हैं पहले रेफरेंस system.configuration को। अब जब आप करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, दे दिया इसने डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और फिर कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, dbx, और उसकी कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो बाज़ लोग इस स्टेटमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यानी app.config फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग का सेक्शन फाइंड करो। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का सेक्शन है, और फिर उसके अंदर इस नाम से जो कनेक्शन स्ट्रिंग हो उसमें जाओ। तो ये इसका नाम है, यहाँ पे आएगा, और फिर क्या रिटर्न करो, कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करो। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हमने उसको स्टोर कर दिया। तो अब मैं यूजिंग कीवर्ड को यूज करता हूँ और SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये नेम स्पेस हमें चाहिए, फिर कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग इसको दे देते हैं, दे दिया। अब हम यूज करते हैं SQL कमांड को, SQL कमांड न्यू SQL कमांड, और चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो हम इसको स्टोर प्रोसीजर का नाम दे देते हैं। तो आसान तरीका क्या है, राइट क्लिक, रीनेम, कॉपी कर लें और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लें। पेस्ट हो गया। अब चूंकि SQL सर्वर स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो हमने हर हाल में कमांड टाइप देना है, वरना फिर काम नहीं करेगा। तकरीबन हर वीडियो में मैं कहता हूँ इसको, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। इस लाइन के बगैर ये कोड काम नहीं करेगा। अब हमने कनेक्शन को ओपन करना है, इसके बाद डेटा को रीड करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं SQL डेटा रीडर, और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट, और फिर कमांड को एग्जीक्यूट कर दें। चूंकि रीड कर रहे हैं डेटा को तो एग्जीक्यूट रीडर। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, हमने उसको लोड करना है अपने डेटा टेबल में। तो डेटा टेबल का नाम डॉट लोड, और उसमें रीडर को लोड कर दें। तो अब आप देख रहे हैं
कि डेटा लोड हो जाएगा, रिटर्न होगा और शो होगा हमारे ग्रिड व्यू में। एक चीज़ आपने नोट की होगी, कोड एग्जैक्टली वही है जो कि हम SQL सर्वर एक्सप्रेस के साथ यूज़ करते हैं। तो लोकल DB या SQL सर्वर एक्सप्रेस एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन इस केस में आपको SQL सर्वर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्लाइंट कंप्यूटर में। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, करंटली आपने देखा कि हमने इस एप्लीकेशन में इस लोकल DB को किस तरह ऐड किया। अब हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग किसी डेटाबेस को लोकल DB में। लाइक हमारे पास SQL सर्वर में काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं, उनमें से किसी एक को किस तरह कन्वर्ट करेंगे लोकल DB में। काफ़ी सारे हैं हमारे पास, ऑलरेडी क्रिएट है। ये लोकल DB नहीं है, ये SQL सर्वर एक्सप्रेस के डेटाबेसेस हैं। तो लेट्स से मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनमें से एक को, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैंने कन्वर्ट करना है लोकल DB में। तो किस तरह करेंगे, बड़ा आसान। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे सेव है। और ये अगर आपको नहीं देता तो बेस्ट लोकेशन क्या है, यहाँ पे चलते हैं C फोल्डर में, C डायरेक्टरी में, और ये 64 वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको 2 नज़र आएंगे। 32 बिट में आपको 1 नज़र आएगा। प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक कीजिए, SQL सर्वर, और फिर चूँकि मेरे इस कंप्यूटर पे SQL सर्वर के काफ़ी सारे इंस्टेंसेस मौजूद हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे। इस केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ ये SQL एक्सप्रेस 123। आप शायद एक यूज़ कर रहे होंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। और मेरा वाला है SQL एक्सप्रेस 123, यहाँ पे मुझे नहीं मिला, शायद यहाँ पे हो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये वाला यहाँ पे है। और फिर यहाँ MySQL, फिर यहाँ पे एक फोल्डर होगा डेटा, और फिर अपने उस डेटाबेस को जो आपने ट्रांसफ़र करना है लोकल DB में उसको कॉपी फाइंड करें। इस केस में ये है VBDB डेमो। ये 2 फाइलें हमें चाहिए। क्यों 2 फाइलें चाहिए, अगर हम यहाँ पे आएँ और इस फोल्डर पे राइट क्लिक कर दें, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, तो आप देख रहे हैं एक MDF होगा और एक लॉग फाइल है। तो ये MDF है जो कि मैंने आपके सामने इसको क्रिएट किया था, सर्वर बेस्ड डेटाबेस MDF, और दूसरा क्या है, लोकल लॉग फाइल। तो आपको दोनों चाहिए, LDF। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी 2 फाइल्स हैं, एक ये है MDF और एक लॉग फाइल। तो अब मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, और फिर चलते हैं यहाँ पे और मैं ट्राई करता हूँ पेस्ट करने की, और आप देख रहे हैं पेस्ट नहीं हो रहा। तो एक्सप्लोरर में चलते हैं और फिर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और आप देखेंगे ये पेस्ट नहीं होगा, हम इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, सर्विसेज, और फिर अपने SQL सर्वर को यहाँ पे फाइंड कीजिए। मेरे कंप्यूटर पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जिस वाले पे हमारा डेटाबेस है वो ये है। राइट क्लिक कर दें और इसको स्टॉप कर दें। तो अब ये यहाँ से चला जाएगा, स्टॉप हो गया। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको दोबारा कॉपी करने की, और फिर चलते हैं राइट क्लिक और पेस्ट। अब भी कर रहा है, थोड़ी देर में नहीं, और अब ये पेस्ट कर देगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट हो गया। और अब इसको यहाँ पे चलते हैं, शो ऑल फाइल्स, नज़र आ रहा है अभी ऐड नहीं हुआ, राइट क्लिक इंक्लूड इन प्रोजेक्ट, और अब ऐड हो गया। और जब आप ये कर लेंगे तो आपने इसको दोबारा स्टार्ट करना है, फिर काम नहीं करेगा। हो गया,
स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम में। तो किस तरह, बहुत आसान, राइट, इस पर क्लिक कर दें या यहीं से इसको, इसकी जो स्टोर प्रोसीजर है उसको ले लेते हैं। पहले इसकी डेटा को देख लेते हैं। आप देख रहे हैं डेटा ये है, और फिर स्टोर प्रोसीजर, जिसमें इसमें कौन सा स्टोर प्रोसीजर हमें चाहिए, ये वाला, स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो आप देख रहे हैं सेम चीज रिटर्न कर रहा है। इसको कॉपी कर दें, रीनेम, कॉपी, और इसके बजाय मैं कर देता हूँ, हो गया। अब हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में इस पे पॉइंट होना है, और सिर्फ हमने डेटाबेस का नाम चेंज करना है। लेकिन आसान तरीका क्या है, इसको कॉपी कर लें और इसको 2 कर देता हूँ, 2 हो गया। रीनेम, एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ ये नाम चेंज करना है, डेटाबेस का .mdf, और फिर हमने उसमें कॉल करना है, इसको 2 कर देना है कि इसके बजाय इसको कॉल करो, हो गया। सेव कर ले, रन कर ले, और अब आप देखेंगे वो स्टूडेंट वाला रिकॉर्ड, पहले एम्प्लॉय शो कर रहा था, अब स्टूडेंट वाला शो कर रहा है, दूसरा डेटाबेस। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम किस तरह मैन्युअली ऐड कर सकते हैं लोकल डीबी। फिर मैंने आपको बताया कि हम किस तरह ऑलरेडी SQL सर्वर एक्सप्रेस या एंटरप्राइज एडिशन के किसी भी डेटाबेस को किस तरह वहाँ से कॉपी करके लोकल डीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।